प्रिय भाइयों और बहनों, प्रभु यीशु के नाम में जय मसीह की। आज हम एक बहुत खास विषय पर ध्यान करेंगे। देखेंगे कि दानियल 7:13-14 में लिखा है, मनुष्य का पुत्र कौन है, उसके बारे में देखेंगे। दानियल ने दर्शन में देखा कि वह कहता है, मैंने रात में दर्शन में देखा कि मनुष्य के पुत्र जैसा आया, स्वर्ग के बादलों पर आया। वह प्राचीन परमेश्वर पिता के सामने खड़ा हुआ और उसे अधिकार दिया गया, महिमा और राज्य दिया गया। सब देश, सब जातियां उसकी सेवा करेगी और उसका राज्य सदा का राज्य होगा। और भाइयों बहनों, इन बातों से साफ दिखाई देता है कि यह कोई साधारण मनुष्य नहीं, यह एक दिव्य राजा और महिमा में जो आने वाले टाइम में वो सब पर उसके अधीन में वो सबके ऊपर राज्य करेगा करके उसके बारे में बताया गया है। और एक मनुष्य का पुत्र समान जो बादलों पर आता है हुआ दानियल को दिखता है, उसे अधिकार, महिमा और राज्य दिया गया। उसका राज्य सदा का राज्य करके बताया गया है। सन ऑफ मैन एक स्वर्गीय व्यक्ति है करके बताता है दानियल पृथ्वी पर जो मनुष्य उसके बारे में नहीं, लेकिन स्वर्ग का दृश्य देख रहा था। वह व्यक्ति बादलों पर आता है। बादलों पर आने का अधिकार केवल परमेश्वर का होता है। यह दिखाता है कि यह व्यक्ति सिर्फ इंसान है, यह ईश्वरीय महिमा वाला व्यक्ति है, यह एक दिव्य राजा है करके बताता है। मनुष्य का पुत्र बादलों पर आता दिखेगा और इसका हम प्रूफ देखेंगे। मत्ती 26:64 में लिखा हुआ है। और सन ऑफ मैन को अधिकार और महिमा और राज्य मिलता है। दानियल 7:14 कहता है कि उसे अधिकार मिला और उसे महिमा मिली और उसे राज्य मिला। और यह अधिकार किसी मनुष्य ने नहीं दिया और किसी साम्राज्य ने नहीं दिया, यह किसी युद्ध से हासिल नहीं हुआ। यह अधिकार स्वयं परमेश्वर से मिलता है। इसलिए इसका राज्य न्यायी, पवित्र, सच्चा, अधिक और स्थायी हमेशा रहेगा करके बताता है। और उसके राज्य का अंत नहीं है। दुनिया के सारे राज्य मिट जाएंगे, जैसे बेबीलोन गिर जाता है, पेर्शिया खत्म हो जाता है, ग्रीक टूट जाता है और रोम जो एम्पायर रहता है वो बिखर जाता है पूरी तरह से। और लेकिन सन ऑफ मैन का राज्य न मिटेगा, न नाश होगा, न किसी को दिया जाएगा। यह सदा का राज्य है। इसलिए यह संदेश आपके जीवन के लिए भी है। और अगर आपका जीवन उसके राज्य के अंतर्गत है तो आप भी हिलेंगे नहीं, टूटेंगे नहीं, मिटेंगे नहीं और निराश नहीं होंगे। परमेश्वर पर विश्वास करना है। और सन ऑफ मैन अपने लोगों का प्रतिनिधि राजा है। दानियल 7:27 में बताता है कि उसका राज्य पवित्र लोगों को दिया जाएगा। इसका मतलब है वह अपने लोगों को साथ लेकर राज्य करता है। वह अकेला राजा नहीं, वह अपने लोगों को राज्य में भाग देता है। और इसमें एक हम लोग देखेंगे, रेवलेशन 22:5 में कहता है कि वह युगानुयुग राज्य करेगा करके बताता है। आप और मैं उसके साथ राज्य करने के लिए बुलाए गए हैं। सन ऑफ मैन न्याय करने वाला राजा है। दानियल 7 में 4 पशु के रूप में उसको देखता है। अन्याय, अत्याचार, दुष्ट साम्राज्य और बुराई की ताकत जो 4 पशु उसके बारे में देखता है, उसको दर्शन में दिखाए जाते हैं। लेकिन सन ऑफ मैन आता है और सिंहासन पर बैठता है, न्याय करता है, बुराई का अंत कर देता है। उसके राज्य में न्याय है, उसके राज्य में शांति है, उसके राज्य में धर्म है करके बताया गया है। और आज आपके लिए भी एक बुलावा है कि परमेश्वर आपको बुला रहा है। सन ऑफ मैन जो यीशु आपको बुलाता है करके इसमें आप लोगों को परमेश्वर बुला रहा है करके बोलता है। और क्या आप उसके राज्य में आना चाहते हैं? क्या आप उसकी शांति में जीना चाहते हैं? क्या आप सदा रहने वाला राज्य का हिस्सा बनना चाहते हो? तो मेरे साथ आप लोग कहिए कि प्रभु यीशु, तू मेरे जीवन का राजा बन करके बोलना है। और आप लोगों को जो राज्य के बारे में बताया वो परमेश्वर का जो राज्य जो प्राचीन करके बताएगा वो परमेश्वर के सामने खड़ा होता है, वो यीशु मसीह करके बताया गया है। जैसे सन ऑफ गॉड करके बोलते हैं वो मनुष्य का पुत्र, और सन ऑफ मैन करके बोलता है वो परमेश्वर का पुत्र करके बोला जाता है। उसमें अब हमको भी शामिल होना है। जो प्रभु यीशु का जो राज्य दिया गया वो पवित्र लोगों को भी राज्य करने का अधिकार देता है। और यहाँ पर मैं इस बातों को मैं विराम दूंगा और जय मसीह की।